स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने चौहान वंश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे और आज हम पार्ट 2 में उसके आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। अकबर और हेमू, राणा सांगा और बाबर, हम्मीर और अलाउद्दीन, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो देखिए, ये सभी जानते हैं कि तराइन का द्वितीय युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो पृथ्वीराज तृतीय या फिर जिनको आप राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने तराइन जो कि हरियाणा में है वहाँ के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था तथा तराइन के द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ था वे मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हुए। और इस जो युद्ध था इसमें हार का कारण हम सभी जानते हैं कि उन्होंने कन्नौज के शासक जयचंद जो थे उनकी पुत्री संयुक्ता से विवाह किया था और उन्होंने जो है मोहम्मद गौरी को सहायता की और उसके बाद द्वितीय तराइन युद्ध में पृथ्वीराज जो है हार गए थे। अगला प्रश्न है, सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन वर्ष 1192 में वह उससे हार गया। आपके ऑप्शन है पृथ्वीराज तृतीय, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या रामन राजा द्वितीय। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे। आपके ऑप्शन है 4, 3, 2 और 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2। यानी कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे तराइन के। प्रथम 1191 में और दूसरा जो है आपका वह हुआ था आपका 1192 में। 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे लेकिन 1192 में वह द्वितीय तराइन युद्ध में हार गए थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। 1001 में, 1191 में, 1192 में या 1206 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध जो है लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था। आपके ऑप्शन हैं कुंभलगढ़, रणथंभौर, किला राय पिथौरा या फिर गागरोन। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3 किला राय पिथौरा जो है वह पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था। इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए दिल्ली का जो लाल कोट किला है उसका निर्माण जो है अनंगपाल तोमर के शासनकाल में हुआ, जिसे दिल्ली का पहला शहर भी कहा जाता है। इस किले को अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी से जीतकर इसका नाम राय पिथौरा किला रखा था। तो राय पिथौरा किला जो था उसका पुराना नाम था लालकोट किला, जो कि अनंगपाल तोमर ने बनवाया था। बाद में इसे मोहम्मद गौरी से जीता था अजमेर के चौहान पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने और इसका नाम रखा राय पिथौरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था। इसके ऑप्शंस हैं विद्यापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप या सारंगधर। देखिए तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 सारंगधर जो हैं वह पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान नहीं थे। जानते हैं पृथ्वीराज तृतीय जो था उसके जो भी दरबारी विद्वान थे उनके बारे में। तो देखिए इनके जो विद्वान थे दरबार में वे थे जयानक चंद्रबरदाई, जिनके बारे में सभी जानते हैं, जनार्दन, आशाधर, विद्यापति गौड़, विश्वरूप व पृथ्वी भट्ट। ये इनके जो है दरबारी विद्वान थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था। बाणभट्ट, रामानुज, चंद्रबरदाई या हरिहर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चंद्रबरदाई, जो कि सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, कदम्बवास या किंबवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे। मालदेव, जयमल, कुमारपाल या फिर पृथ्वीराज तृतीय। तो देखिए कदम्बवास या केमवास जो है वे पृथ्वीराज तृतीय के समय उसके मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वीराज तृतीय इसका सही उत्तर है। इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए
जब ये गद्दी पर बैठे थे पृथ्वीराज, तो इनकी उम्र जो है वह 11 वर्ष की थी। इनके पिता सोमेश्वर थे और इनकी जो माता थी वह इनकी संरक्षक थी, जिनका नाम था कर्पूरी देवी। और उस समय जो इनके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री थे वे थे कैमास या फिर आपके कुदम्बदास या कैम्बास, जिनको आप कैमास के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो यह हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? कदम्बवास, चंद्रबरदाई, वल्लभ या फिर आपका रणमल? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कदम्बवास। अगला प्रश्न है, कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय या फिर राणा हम्मीर? तो हमने अभी पढ़ा कि कर्पूरी देवी जो थी वह पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता थी और ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो है संरक्षक भी बनी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर की मृत्यु हो गई थी और वे 11 वर्ष की आयु में ही गद्दी पर बैठ गए थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध कितने वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे? ऑप्शन है 5, 11, 21 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पृथ्वीराज तृतीय जो है वह 11 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। आपके ऑप्शन हैं परामर्दी देव, जय वर्मा, कीर्ति वर्मा या फिर आपका यशो वर्मा। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 परामर्दी देव। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। वह पृथ्वीराज तृतीय ने इसे हराया भी था। इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए पृथ्वीराज ने 1182 में भरतपुर मथुरा क्षेत्र में भंडानकों के विद्रोह का अंत किया तथा महोबा के चंदेल शासक परमाल या फिर परमार्दी देव को हराकर उसे संधि के लिए विवश किया था। वह उसके काफ़ी सारे क्षेत्र पर जो है अपना अधिकार कर लिया था। और यहीं से जो है हमने एक कहानी सुनी होगी आला और ऊदल की, वो भी इससे ही संबंधित है कि वो चंदेल शासक के सेना नायक थे जो कि रूठ करके पड़ोसी राज्य में चले गए थे। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया तो वे दोनों सेना नायक जो है मातृभूमि के लिए वापस लौट कर आए और वीरता से युद्ध उन्होंने लड़ा। पृथ्वीराज चौहान ने जो है जब महोबा पर अपना अधिकार कर लिया तो वहाँ पर पंजुन राय कच्छवा को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। तो ये पॉइंट हमें जो है यहाँ पर याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भंडानकों का पूर्णतया दमन निम्न में से किसने किया था? ऑप्शंस हैं सोमेश्वर, अजयराज, पृथ्वीराज चौहान तृतीय या फिर विग्रहराज चतुर्थ। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। अगला प्रश्न है, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन है पंजुन राय, गोविंद राय, भुवन मल्ला या फिर उदयराज। हमने अभी पढ़ा था कि महोबा का प्रशासक या उत्तराधिकारी पृथ्वीराज चौहान ने पंजुन राय को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? अब हमें चालुक्य शासक जो उनके समकालीन था उसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपके भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, जयचंद या फिर परमार्दी। तो देखिए परमार्दी जो है हम पहले ही कर चुके हैं, वह आपका एक चंदेल शासक था, ना कि चालुक्य शासक। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 भीमदेव द्वितीय। ये जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय का ही चालुक्य शासक था। इसके बारे में जानते हैं। भीमदेव द्वितीय की सेना और पृथ्वीराज की सेना के बीच में नागौर का युद्ध हुआ था, जिसके बाद दोनों में ही संधि हुई और चौहानों और चालुक्यों की लंबी शत्रुता का यहाँ पर अंत हुआ था नागौर के युद्ध से। ये हमें याद रखना है। उस समय पृथ्वीराज तृतीय यहाँ पर राजा थे और चालुक्यों के राजा थे आपके भीमदेव द्वितीय। अगला प्रश्न है, चौहानों की रणथंबोर शाखा का प्रवर्तक था। इसके ऑप्शन है कीर्तिपाल, हम्मीर, गोविंदराज या फिर हरिराज। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 गोविंदराज। गोविंदराज जो था वह पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे
और उन्होंने ही कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से रणथंभौर के वंश की स्थापना 1194 में की थी। ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया। ऑप्शन है प्रहलाद एवं हम्मीर, वीर नारायण एवं हम्मीर, उदय सिंह एवं हम्मीर, या फिर वाघभट्ट एवं हम्मीर। तो देखिए, हम्मीर के बारे में सभी जानते हैं, इनके साथ में वाघभट्ट भी थे जिन्होंने जो है सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर है, वाघभट्ट एवं हम्मीर। इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, वीर नारायण के समय दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, जिसे वीर नारायण ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया था, लेकिन सुल्तान ने उसका दिल्ली में वध करवा दिया। और इनके जो उत्तराधिकारी थे वाघभट्ट, उसने दिल्ली सल्तनत से अपने राज्य की रक्षा की, और हम्मीर ने कुल मिलाकर 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें 16 युद्धों में हम्मीर जो है विजय रहे थे। जो अंतिम 17वां युद्ध था, उसमें अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए हम्मीर चौहान जो थे वे वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये आपको याद रखना है। वाघभट्ट एवं हम्मीर जो थे, उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था। वाघभट्ट ने इल्तुतमिश के खिलाफ और हम्मीर ने जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय पर। अगला प्रश्न है, रणथंभौर के शासक हम्मीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? हमें प्रथम बार जो मुठभेड़ हुई उसका बताना है। ऑप्शन है 1290 ईस्वी, 1292 ईस्वी, 1299 ईस्वी, या फिर 1301 ईस्वी में। तो देखिए, हम्मीर चौहान और दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना में प्रथम बार युद्ध होता है 1290 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। आइए जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो देखिए, जलालुद्दीन खिलजी जो था, उसने 1290 ईस्वी में झाइन के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था, जिसमें उसे सफलता मिली, और इसी दुर्ग को बचाने का प्रयत्न किया आपके हम्मीर चौहान ने। लेकिन वहाँ पर उनका जो सेनापति था वह मारा गया, और इसके बाद जो तुर्क सेना थी वह आगे बढ़ने लगी थी। लेकिन बाद में जो दिल्ली का सुल्तान था, उसको यहाँ पर असफलता मिली और उसे दिल्ली वापस जाना पड़ा। और जैसे ही सुल्तान की सेना दिल्ली लौटती है, तो हम्मीर ने झाइन पर पुनः अधिकार कर लिया। इसके बाद में फिर सुल्तान ने 1292 ईस्वी में दोबारा किले को लेने के लिए प्रयास किया था, और इसके लिए उसने जलालुद्दीन खिलजी जो था, उसने रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाल दिया था। और यदि हम बात करें इस घेरे के बारे में, तो यह भी एक तरीके से पूरा प्रयास यहाँ पर असफल रहा था। और इसके बाद में जो जलालुद्दीन खिलजी था, उसने कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। ये जो है जलालुद्दीन खिलजी के शब्द थे जब वह पूरी तरीके से असफल रहा। और जैसे ही सुल्तान यहाँ पर वापस लौटता है दिल्ली, तो हम्मीर ने झाइन पर पुनः अधिकार कर लिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रणथंभौर के किस चौहान नरेश के सेनापति ने झाई यानी कि झाइन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? ऑप्शंस हैं हम्मीर, जैत सिंह, वीर नारायण, या वाघभट्ट। तो देखिए, सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 हम्मीर। हम्मीर के जो सेनापति थे, उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी की सेना को झाइन के निकट हराया था, लेकिन वे खुद वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अगला प्रश्न है, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, शिहाबुद्दीन, या फिर मुबारक। तो देखिए, जलालुद्दीन खिलजी ने पहली बार रणथंभौर पर आक्रमण किया 1290 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि राणा की सेना सुदृढ़ थी, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी, राणा ने युद्ध की पहल की, या जलालुद्दीन ने आदेश दिया? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 सुल्तान के जो विद्रोही थे उनको जो है रणथंभौर के शासक हम्मीर ने अपने यहाँ पर शरण दी थी। किस किस को शरण दी थी? तो देखिए, मंगोल विद्रोही जो थे मोहम्मद शाह और किहेब्रू, इन दोनों को जो है शरण दी थी हम्मीर ने, और इसी के कारण जो है हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी में युद्ध हुआ और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है,
हम्मीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? ऑप्शंस हैं आपके अमीर खां, मीर अलाबंदे खां, मीर जुबैर खां या फिर मीर मोहम्मद शाह। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 मीर मोहम्मद शाह, और इनके साथ में किहब्रू को भी शरण दी थी। अगला प्रश्न है रणथंबोर का युद्ध सन 1301 ईस्वी निम्न में से किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी या पृथ्वीराज, अलाउद्दीन खिलजी हमीर, अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह या बाबर और राणा सांगा। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 1301 ईस्वी में रणथंबोर का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के बीच में हुआ था, जिसमें कि अंत में अलाउद्दीन खिलजी जो है वह विजयी रहा। और अलाउद्दीन क्यों विजयी रहा? क्योंकि हमीर के जो सेनापति थे रतिपाल और सेना नायक थे रणमल, वे दोनों जो है लालच में आकर के और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ मिल गए थे। अगला प्रश्न है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंबोर पर अधिकार किया? इसके ऑप्शन है 1301, 1303, 1308 या फिर आपका 1311। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 1301 में। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था? हम्मीर, रतन सिंह, भीम सिंह या फिर रतिपाल। तो देखिए जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया रणथंबोर पर तो उस समय रणथंबोर के शासक थे हम्मीर चौहान। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हम्मीर के किन 2 मंत्रियों की गद्दारी से रणथंबोर का पतन त्वरित हुआ? ऑप्शन है रणवीर एवं रिपुदमन, महेंद्रपाल एवं विग्रहपाल, मानवेंद्र एवं महिपाल, रणमल एवं रतिपाल। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4 रणमल एवं रतिपाल जो थे वे दोनों लालच में आकर अलाउद्दीन खिलजी की साइड चले जाते हैं और जो हमीर हैं वे यह युद्ध अलाउद्दीन खिलजी से हार जाते हैं। अगला प्रश्न है 1300 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो इसके ऑप्शन हैं आपके पास उलुग खान, नुसरत खान, जफ़र खान या फिर आइनुल मुल्क। तो देखिए जब 1300 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण होता है तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति मारा जाता है जिसका नाम था नुसरत खां। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देखिए जब रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी सेना भेजता है तो उसका नेतृत्व 2 सेनापति करते हैं, एक उलुग खां और दूसरे नुसरत खां। ठीक है, जब नुसरत खां जो है प्राचीरों की तोड़फोड़ में लगा हुआ था तो किले से आने वाले जो एक गोले चले और उनके वार से जो है नुसरत खां जो है मारा जाता है। तो नुसरत खां जो है वह मारा गया था इस आक्रमण में। अगला प्रश्न है आपका रणथंबोर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? इसके ऑप्शन हैं आपके पास उलुग खां, नुसरत खान, अकात खान या उमर खान। तो देखिए हमने पढ़ा था कि 2 सेनापति भेजे थे अलाउद्दीन खिलजी ने, उलुग खान और नुसरत खान। नुसरत खान की जो है मौत हो गई थी तो उलुग खान जो है उनके सुपुर्द किया था रणथंबोर के किले को। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका जालौर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? ऑप्शंस हैं उदय सिंह, कान्हड़ देव, वीरम देव या फिर चाचिक देव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। चाचिक देव, उन्हें जो है किसी भी दिल्ली के सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा। इनके बारे में जानते हैं चाचिक देव के बारे में। तो देखिए दशरथ शर्मा जो हैं उनके अनुसार उदय सिंह के पुत्र थे चाचिक देव। उन्होंने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाया था। ये जो है बलवन के समकालीन थे तथा इनको किसी भी प्रकार के जो है सुल्तान के साथ इनका कोई भी आक्रमण नहीं हुआ था। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। अब जो इसके बचे हुए प्रश्न हैं वे हम अगली वीडियो में पार्ट 3 में कवर करेंगे।